तृतीय पाद शैव दर्शन के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदि का वर्णन तथा दीक्षा की महत्ता। शौनक जी बोले, साधु सुत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ पंडित हैं, विद्वान। आपने हम लोगों को श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कराया है। भगवान के प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने सनंदन जी के मुख से मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनीश्वर उत्तम सिद्ध पुरुष हैं। वे लोगों के उद्धार में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में विचरते रहते हैं। महाभाग श्री नारद जी भी सदा श्री कृष्ण के भजन में संलग्न रहते हैं और उन्हीं के शरणागत भक्त हैं। उन सनकादि और नारद का समागम होने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली कौन सी कल्याणमयी कथा हुई, ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, भृगुश्रेष्ठ, सनंदन जी के द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः उन मुनियों से पूछा। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, किन मंत्रों से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए? श्री विष्णु के चरणारविंदों की शरण लेने वाले भक्तजनों को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? विप्रवरों, भागवत तंत्र का तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करने वाले, उन्हें अपने अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देने वाले दीक्षा का वर्णन कीजिए तथा साधकों द्वारा पालन करने योग्य प्रातः काल आदि के जो जो कृत्य हों, उन सबको भी हमें बतलाइए। जिन महिपों में जप, होम आदि जिन जिन कर्मों के अनुष्ठान से परमात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उनका आप लोग मुझे वर्णन किया करें। सूत जी बोले, महात्मा नारद का ये वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं तुमसे भागवत तंत्र का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर साधक निर्मल भक्ति के द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। अब पहले शैव तंत्र का वर्णन करते हैं। शैव महामंत्र में 3 पदार्थ और 4 पादों का वर्णन है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या, ये शैव महातंत्र में 4 पाद साधन कहे गए हैं। पदार्थ 3 ही हैं, पशुपति, पशु तथा पाश। इनमें एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा ही पशुपति हैं और जीवों को पशु कहा गया है। नारद देखो, जब तक स्वरूप के अज्ञान को सूचित करने वाले मोह आदि से संबंध बना रहता है, तब तक इन सब जीवों की पशु संज्ञा मानी गई। उनका पशुत्व द्वैत भाव से युक्त है। इन पशुओं के जो पाश अर्थात बंधन हैं, वे 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से प्रत्येक का लक्षण बताया जाएगा। पशु के 3 भेद हैं, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। इनमें प्रथम अर्थात विज्ञानाकल पशु मल संयुक्त मल रूप पाश से आबद्ध होता है। दूसरा प्रलयाकल पशु मल और कर्म इन 2 पाशों से संयुक्त बद्ध होता है। तीसरा अर्थात सकल पशु मल, माया तथा कर्म इन 3 पाशों से बंधा हुआ कहा गया है। उक्त त्रिविध पशुओं में जो पहला विज्ञानाकल है, उसके 2 भेद होते हैं, समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष। दूसरे प्रलयाकल पशु के भी 2 भेद कहे गए हैं, पक्कमल और अपक्कमल, अर्थात पक्कपाशद्वय और अपक्कपाशद्वय। विज्ञानाकल और प्रलयाकल के दोनों जीव पशु शुद्ध मार्ग पर स्थित होते हैं और सकल जीव कला आदि तत्वों के अधीन होकर विभिन्न लोकों में कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक मनुष्यादि शरीरों में भ्रमण करता है। पाश 5 के प्रकार बताए गए हैं, मलज, कर्मज, मायेय, मायाजन्य, तिरोधान, शक्तिज और विंदुज। जैसे भूसी चावल को ढके रहती है, उसी प्रकार एक भी मल पुरुष की अनेक शक्ति, दृक् शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति का आच्छादन कर लेता है और यही जीवात्माओं के लिए देहांतर की प्राप्ति में कारण होता है। धर्म और अधर्म का नाम है कर्म, जो विचित्र फल भोग प्राप्त करने वाला है। ये कर्म प्रवाह रूप से नित्य है। बीजांकुर न्याय से इसकी स्थिति अनादि मानी गई है। इस प्रकार ये प्रथम 2 मलज और कर्मज पाश बताए गए। ब्रह्मज, अब माये आदि पाशों का वर्णन सुनो। विंदुज पाश अपरामुक्ति स्वरूप है और शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। उसका स्वरूप ये है, सत, चित्त और आनंद। जिनका स्वरूप भूत वैभव है, वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा ही सबके कारण तथा संपूर्ण जीवों के पति रूप से विराज रहे हैं। जो मन में आता है किंतु प्रकट नहीं होता है, संसार से निवृत्ति वैराग्य प्रदान करता है तथा दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो स्वयं ही विद्यमान है, वो उत्कृष्ट शैव तेज है।
इसके सिवा जिस शक्ति से समर्थ होकर जीव परमात्मा के समीप दिव्य भोग से संपन्न होता और पशु समुदाय की कोटि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमात्मा की उस एकांत स्वरूपा आद्या शक्ति को चिद्रूपा कहते हैं। उस चिद्रूपा शक्ति से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ बिंदु दृक् ज्ञान और क्रिया स्वरूप होकर शिव नाम से प्रतिपादित होता है। उसी को संपूर्ण तत्वों का कारण बताया गया है। वो सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसी में सन्निहित हुई इच्छा आदि संपूर्ण शक्तियां इसके सकाश से अपना अपना कार्य करती हैं। मुने, इसलिए ये सब पर अनुग्रह करने वाला है। जड़ और चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विश्व की सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नाद के रूप में हुआ है, जो शांति आदि से युक्त तथा भुवन स्वरूप है। विप्रपर वो शक्ति तत्व सावयज बताया गया है। इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का तथा उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रसार एवं अभाव होता है। अतः ये तत्व सदा शिवरूप हैं। जहाँ दृक् शक्ति तिरोहित होती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, वो ईश्वर नामक तत्व कहा गया है। जो समस्त मनोरथों का साधक है, जहाँ क्रिया शक्ति का तिरोभाव और ज्ञान शक्ति का उद्रेक होता है, वो विद्या तत्व कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप एवं प्रकाशक है, नाद, बिंदु और सकल ये सत नामक तत्व के आश्रित हैं। 8 विद्येश्वर गण ईश्वर तत्व के और 7 करोड़ मंत्र गण विद्या तत्व के आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्ध मार्ग के नाम से कहे गए हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात निमित्त कारण है। वे ही बिंदु रूप से सुशोभित हो यहाँ उपादान कारण बनते हैं। 5 प्रकार के ये जो पाश हैं, उनका कोई समय न होने के कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव में विचित्र शक्तियों से युक्त एक ही शिव नामक तत्व विराजमान है। वो शक्ति युक्त होने से शाक्त कहा गया। अंतःकरण की वृत्तियों से भेद से ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु शिव जड़ चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करके अनादिमल से आबद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। सब पर दया करने वाले शिव संपूर्ण जीवों को भोग और मोक्ष तथा जड़वर्ग को अपने व्यापार में लगने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान शिव के समान रूप का हो जाना ही मोक्ष है। यही चेतन जीवों पर ईश्वर का अनुग्रह है। कर्म अनादि होने के कारण सदा वर्तमान रहते हैं, अतः उनका भोग किए बिना ही भगवत कृपा से मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को अनुग्राहक कृपा करने वाला कहा गया है। अविनाशी प्रभु जीवों के भोग के लिए सूक्ष्म कणों द्वारा अनायास ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में उपादान और कारणों के बिना नहीं देखा जाता। अब मायापाश का प्रसंग है। यहाँ शक्तियाँ ही कारण हैं। माया को उपादान माना गया है। वो नित्य एक और कल्याणमयी है। उसका न आदि है न अंत। वो माया अपनी शक्ति द्वारा मनुष्यों और लोगों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है। माया अपने कर्मों द्वारा स्वभावतः मोहजनक होती है। उसके भिन्न परामाया है जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकार युक्त कार्यों से वो सर्वथा परे मानी गई है। विद्या के स्वामी भगवान शिव जीवों के कर्मों को देखकर अपनी शक्तियों से माया को शोभ में डालते और जीवों के भोग के लिए माया के द्वारा ही शरीर एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न माया पहले काल तत्व की सृष्टि करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत का संकलन तथा लय करती है। तदनंतर माया नियमन शक्ति स्वरूपा नियति की सृष्टि करती है। ये सबको नियम में रखती है, इसलिए नियति कही गई है। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली आदि अनंत रहित नित्य माया कला तत्व को जन्म देती है। क्योंकि एक ओर से मनुष्यों के मल की कलना करके वो उनमें कृतत्व शक्ति प्रकट करती है, इसलिए इसका नाम कला है। ये कला ही काल और नियति के सहयोग से पृथ्वी पर्यंत अपना सारा व्यापार करती है। वही पुरुष को विषयों का दर्शन अनुभव कराने के लिए प्रकाश स्वरूप विद्या नामक तत्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्म से ज्ञान शक्ति के आवरण का भेदन करके जीवात्माओं को विषयों का दर्शन कराती है। इसलिए वो कारण मानी गई है, क्योंकि वो विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद्धव शक्ति होकर परम करण के द्वारा महतत्व आदि को प्रेरित करके भोग्य, भोग और भोक्ता की उद्भावना करता है। अतः वो विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुष को भोग्य वस्तु की प्रतीति कराने से विद्या को करण कहा गया है। बुद्धि के द्वारा जो चेतन जीव को विषय का अनुभव होता है, उसी को भोग कहते हैं। संक्षेप से विषयाकारा बुद्धि ही सुख दुख आदि के रूप में परिणित होती है। भोक्ता को भोग्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही होता है। विद्या उसमें सहायक मात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाश मात्र करने वाली है, तथापि कर्मरूप होने के कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं होता।
वो कर्णांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही कर्ण आदि से संबंध स्थापित करता है और भोगों की उत्कंठा से स्वयं ही बुद्धि आदि को प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदि के शुभाशुभ चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले फल का उसी को भोग करना पड़ता है। इसलिए पुरुष का कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाए तो उसके भोक्तृत्व का कथन भी व्यर्थ हो जाता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा आचरित सब कर्म निष्फल हो जाता है। यदि पुरुष करण आदि का प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्व का अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असंभव ही है। इसलिए पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका करण आदि का प्रेरक होना विद्या के द्वारा ही संभव माना गया है। तदनंतर कला दृढ़ वज्रलेपन के सदृश राग को उत्पन्न करती है, जिसमें ये वज्रलेप रागयुक्त पुरुष में भोग वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम राग है। इन सब तत्वों से जब ये आत्मा भोक्तृत्व दशा को पहुंचाया जाता है तब वो पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात कला ही अव्यक्त प्रकृति को जन्म देती है। जो पुरुष के लिए भोग उपस्थित करती है वो अव्यक्त ही गुणमय सप्त ग्रंथि विधान का कारण है। इसमें गुणों का विभाग नहीं है। जैसे आधार में पृथ्वी आदि के भाग का विभाग नहीं होता, उनका जो आधार है वो भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन ही हैं, उनका अव्यक्त से ही प्राकट्य होता है। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। गुणों से ही बुद्धि इंद्रिय व्यापार का नियमन और विषयों का निश्चय करती है। गुण से त्रिविध कर्मों के अनुसार बुद्धि भी सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की कही गई है। महत् तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहम भाव की वृत्ति से युक्त होता है। इस अहंकार के ही संभेद इंद्रिय और देवता आदि के रूप में परिणित से विषय व्यवहार में आते हैं। अहंकार सत्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम तेजस, राजस और तामस अहंकार हैं। उनमें तेजस अहंकार से मन सहित ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं, जो सत्व गुण के प्रकाश से युक्त होकर विषयों का बोध कराती हैं। क्रिया के हेतुभूत राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, जो पांचों भूतों की उत्पत्ति में कारण है। इनमें मन, इच्छा और संकल्प के व्यापार वाला है, अतः वो 2 विकारों से युक्त है। वो ब्रह्म इंद्रियों का रूप धारण करके, जो उसके लिए सर्वथा उचित है, सदा भोक्ता के लिए भोग का उत्पादक होता है। मन अपने संकल्प से हृदय के भीतर स्थित रहकर इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के 3 भेद हैं। इच्छा, बोध और सरंभ, गर्व या अहम भाव, ये क्रमशः इनकी 3 वृत्तियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मुने शब्द आदि इनके ग्राह्य विषय जानने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि विषय माने गए हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये बोलने, ग्रहण करने, चलने, मल त्याग करने और मैथुन जनित आनंद की उपलब्धि रूपी कर्मों की सिद्धि के कारण है, क्योंकि कोई भी क्रिया कर्णों के बिना नहीं हो सकती। कार्य में लगाकर 10 प्रकार के कर्णों द्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होने के कारण कार्य का आश्रय लेकर सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, इसलिए उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं से ही आकाश आदि 5 भूत प्रकट होते हैं, जो एक एक विशेष गुण के कारण पर प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाश का मुख्य गुण है, किंतु ये 5 भूतों में सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है, किंतु वो वायु आदि 4 भूतों में विद्यमान है। रूप तेज का विशेष गुण है, जो तेज आदि 3 भूतों में उपलब्ध है। रस जल का विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनों में विद्यमान है, तथा गंध नामक गुण केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है। इन 5 भूतों के कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं: अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायु में न शीत स्पर्श है न उष्ण, जल में शीतल स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है और अग्नि में भास्वर शुक्ल रूप है और जल में अभास्वर शुक्ल। पृथ्वी में शुक्ल आदि अनेक वर्ण है। रूप केवल 3 भूतों में है। जल में केवल मधुरस है और पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गंध कही गई है, सुरभि और असुरभि। तन्मात्राओं में उनके भूतों के ही गुण हैं। करण और पोषण ये भूत समुदाय की विशेषता है। परमात्म तत्व निर्विशेष हैं। ये 5 भूत सब और व्याप्त हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय है। शरीर में जो इन 5 भूतों का सन्निवेश है उसका निरूपण किया जाता है।
देह के भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दांत आदि हैं, वे पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदि में जल की स्थिति है। हृदय में, नेत्रों में और पित्त में तेज की स्थिति है, क्योंकि वहां उसके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मों का दर्शन होता है। शरीर में प्राण आदि वृत्तियों के भेद से वायु की स्थिति मानी गई है। संपूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशय में आकाश तत्व व्याप्त है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये तत्व समुदाय संपूर्ण ब्रह्मांड का साधन है। प्रत्येक शरीर में भी ये नियत है। भोग भेद से इसका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में नियति, कला आदि तत्व कर्मवश प्राप्त हुए संपूर्ण शरीरों में विचरते हैं। ये मायेय पाश कहलाता है, जिससे ये संपूर्ण जगत आवृत है। पृथ्वी से लेकर कला पर्यंत संपूर्ण तत्व समुदाय अशुद्ध मार्ग माना गया है। अब निरोध शक्तिज पाश का वर्णन है। भूमंडल में वो स्थावर जंगम रूप से विद्यमान है। पर्वत और वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। जंगम के 3 भेद हैं, स्वेदज, अंडज और चरायुज। चराचर भूतों में 84 लाख योनियां हैं। उन सब में भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। उसमें भी भारतवर्ष में ब्राह्मण आदि द्विजों के कुल में जो महान पुण्य से ही जन्म होता है, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है, पहले स्त्री पुरुष का संयोग होता है, फिर रजवीर्य के योग से एक बिंदु गर्भाशय में प्रवेश करता है। यह बिंदु द्वयात्मक होता है। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य का सम्मिश्रण होता है। उस समय रज की अधिकता होने पर कन्या का जन्म होता है और वीर्य की मात्रा अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि पाश से बंधा हुआ कोई आत्मा जीव भाव से वो प्राप्त होता है। वो मल, माया और कर्म त्रिविध पाश से युक्त होने के कारण सकल कहा गया। गर्भ में माता के खाए हुए अन्न पान आदि से पोषित होकर उसका शरीर पक्ष मास आदि काल से बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायु से ढका होता है और अनेक प्रकार के दुख आदि से उसे पीड़ा पहुंचती रहती है। इस प्रकार गर्भ में स्थित जीव अपने पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का स्मरण करके बार बार दुखमग्न एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समय अनुसार वो बालक स्वयं पीड़ित होकर माता को भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुंह किए योनि तंत्र से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो क्षण भर निश्चेष्ट रहता है, फिर रोना चाहता है। तदनंतर क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं को पार करता हुआ युवावस्था में जा पहुंचता है। इस लोक में देहधारियों के शरीर का इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है। जो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले दुर्लभ मानव जीवन को पाकर अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन? आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये संपूर्ण पशु आदि जीवों के लिए सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं 4 बातों में फंसा हुआ है वो आत्महत्यारा है। अपने बंधन का उच्छेद करना ये मनुष्यों का विशेष धर्म है। बंधनाश का उपाय। पाश बंधन का विच्छेद दीक्षा से ही होता है। अतः बंधन का विच्छेद करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूपा दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वो अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शिव शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण को अपने में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अंतःकरण की जो बोध नामक वृत्ति है वो निगड़ बेड़ी आदि की भांति पाश रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही पाश का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है। अतः शास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आचरण करना चाहिए। दीक्षा लेकर अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी लंघन न करे। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वो उसी में रहे और उसी के धर्मों का निरंतर पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। मंत्रानुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन जिन लोगों के भोगों की इच्छा करता है, मंत्राधन की सामर्थ्य से वह उन सबको उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता, उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचरण का पालन करने वाला मनुष्य को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
दीक्षा के द्वारा मनुष्य के स्वरूप में स्थित होकर भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोक परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है, वो सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पग पग पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है, उसे प्रायश्चित नहीं प्राप्त होता और पग पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व समर्पण करने वाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित का भागी होता है।